तो फ्रेंड्स देखिए, एक आपका कंबाइन सीओपी पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि कंबाइन सीओपी एक्चुअली होता क्या चीज है। तो देखिए उस पे आपका बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आपका यूपीएससी सिविल सर्विस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एसएससी जेईई में भी डाल रहा है। तो एक बार हम लोग देखते हैं कंबाइन सीओपी की क्या कहानी है। देखिए क्या बोल रहा है, अ रिवर्सिबल हीट इंजन बिटवीन हाई टेम्परेचर T1 एंड लो टेम्परेचर T2 जो आपका रन कर रहा है, ठीक है। तो आपका दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहा है। द वर्क आउटपुट ऑफ दिस इंजन इज यूज्ड टू रन अ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन साइकिल एब्जॉर्बिंग हीट एट टेम्परेचर T3 एंड रिजेक्टिंग एट टेम्परेचर T2, ठीक है। व्हाट इज द कंबाइंड सिस्टम। आपको देखो ओवरऑल क्या बोल रहा है, अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें अगर आइडिया जो मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक हीट इंजन है, ठीक है। और हीट इंजन क्या कर रहा है, पंप को चला रहा है, सॉरी रेफ्रिजरेटर चला रहा है। ये जो आपका हीट इंजन है आपका क्या रेफ्रिजरेटर चला रहा है। हालांकि इसका ऑप्शन भी दिया हुआ था, बट वही घुमा फिरा के ऑप्शन दिया, तो हम लोग सीधा देख लेते क्या है। तो एक आपका जो हीट इंजन है वो रेफ्रिजरेटर को चला रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको पूछता है क्या कंबाइंड सीओपी निकालने के लिए। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा भी था, तो वहां से भी हम चीजें समझ सकते हैं क्या कि देखिए सीधा सीधा बात यह है कि ये आपका एक आपका हीट इंजन है। तो ये आपका हीट इंजन हो गया जो आपका दो रिजर्वायर के बीच में काम कर रहा है, और जो आपका हीट इंजन ये क्या है आपका रेफ्रिजरेटर के बीच में काम कर रहा है। तो ये आपका कहानी किसका हो गया, रेफ्रिजरेटर का हो गया। समझ में आया, मतलब ये जो आपका हीट इंजन है, ये हीट इंजन क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेटर को रन कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर लिमिट आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर लिमिट आपको कितना दिया है, ये आपको दिया हुआ है T1 और ये आपको क्या दिया हुआ है T2। और यहाँ से ये जो वर्क दे रहा है ये रेफ्रिजरेटर को चलाने में जा रहा है। तो रेफ्रिजरेटर भी देखोगे सराउंडिंग टेम्परेचर आपको बिल्कुल यही मिलेगा आपको T2, और ये वाला पोर्शन आपको क्या मिलेगा, डेट इज T3, यही आपको है। क्योंकि देखिए क्या बोला है, रेफ्रिजरेटर साइकिल एब्जॉर्बिंग हीट एट टेम्परेचर T3, ठीक है। T3 से एब्जॉर्ब कर रहा है और रिजेक्टिंग कहाँ कर रहा है, T2 पे। तो ये दोनों का टेम्परेचर आपका सेम है, ठीक है। अच्छा सुनिए, इसका जो डायग्राम है आप ऐसा ना बना के इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। कैसा, देखिए अगर आप इस डायग्राम को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने एक पहले बना दिया, यहाँ पर T1 के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया हमने हीट इंजन के बाद यहाँ पर हमने रिजेक्ट किया टेम्परेचर T2 के बाद हम आगे बढ़े तो गए हम लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल में, और रेफ्रिजरेशन साइकिल के बाद रिजेक्ट कर दिया कहाँ पर, T3 में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये जो हमारा हीट इंजन है, हीट इंजन से यहाँ से आपका क्या है, हीट लिया, तो यहाँ से आपको वर्क दिया। तो उस वर्क को कहाँ ले गए हम लोग, रेफ्रिजरेटर को चलाने में। तो ये हमने हीट इंजन को वर्क दिया, हीट इंजन से वर्क लिया और उसको हमने रेफ्रिजरेटर को दिया। तो रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, T3 से हीट ले रहा है यहाँ पर और T2 पे रिजेक्ट कर रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी देखिए डायग्राम बना सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब मैंने कुछ पिछले वीडियो में बात किया हुआ है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए यहाँ से, और जिन लोगों ने देख चुका है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाइए, तब आपको ये सब समझने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कंडीशन है, तो अगर हमसे बोलता है कंबाइन सीओपी निकालने के लिए, तो कंबाइन सीओपी का क्या होता है फॉर्मूला बताओ, मैंने बताया हुआ है। अगर मैं कंबाइन सीओपी की बात करूं तो कंबाइन सीओपी का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इनटू क्या हो जाएगा आपका, सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ये होता है आपका कंबाइन सीओपी का फॉर्मूला, इसको आपको ध्यान रखना है। तो एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन है, तो देखो नॉर्मली आप इसको और समझ सकते हो क्या, हीट इंजन है तो हम लोग क्या लिखते हैं, आउटपुट बाय इनपुट, तो W नेट बाई Q सप्लाई, और यहाँ पे आप लिखोगे इनटू सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर क्या है, डिजायर बाई रिक्वायर। तो डिजायर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिजायर क्या है, ये कौन सा पोर्शन, T3, ठीक है। तो ये हम लोग रेफ्रिजरेटर कार्नोट पे अगर रिवर्सिबल बोला हुआ है तो W बाई हम लोग सीधा इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, ये हम लोग लिख देते हैं Q सप्लाई जो लिखा है तो इसको T1 लिख देते हैं। और यहाँ पर एडजस्ट करोगे तो आएगा, ये सब चीज़ हमने पिछले बार थ्योरी में हमने देख रखा है ये सब, ठीक है। और ये रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करेंगे तो इसका लोअर टेम्परेचर क्या है, T2, तो ये आपका हो जाएगा T2 डिवाइड बाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, W जो हमारा वर्क इनपुट है। तो अगर आप इस पे बात करोगे तो आपको देखो चीज़ें क्या दिखेगी, जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो आपको कहीं ना कहीं जो चेंजेस दिख रहा है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा T1 का पोर्शन है, T1 हमारा कहीं ना कहीं क्या हीट सप्लाई है, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं। मान लीजिए आपका Q1 है, दिस इज Q1, और ये वाला जो पोर्शन है आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा क्या, ये आपको डिजायर है Q3, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपका Q3 है, ठीक है। Q लोअर बाई W,
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा Q3/Q1। तो अगर आपको याद हो Q3, तो Q3 आपका क्या है, यहाँ से हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है और Q1 जो आपका हीट इंजन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो आपका रेशियो आया हुआ है Q3/Q1, अब इसी को क्या करेगा, सिंप्लीफाई करता रहेगा। तो आप Q3 निकालना है, Q1 निकालना है, या चीज़ों को किस तरीके से कन्वर्ट करना है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप बोल सकते हो जो Q3 है, तो ये आप रेशियो किसका किसका हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब बाय रेफ्रिजरेटर और डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंजन। मतलब ये आप रेशियो लिख सकते हो क्या, ये आप लिख सकते हो हीट एब्जॉर्ब बाय रेफ्रिजरेटर टू द, क्या हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब बाय हीट इंजन। ठीक है, तो ये आपका जो है, मतलब आपका जो रेफ्रिजरेटर कितना हीट एब्जॉर्ब किया, डेट इज Q3, और हीट एब्जॉर्ब हीट इंजन कितना एब्जॉर्ब किया, डेट इज He। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके का आपको रेशियो दे देगा कि हीट एब्जॉर्ब बाय दिस या हीट रिजेक्टेड बाय दिस। तो इस तरीके से आप क्या है क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज ये हो सकता है फ्रेंड्स कि जो आपसे Q3 पूछा हुआ है, इसको बोलेगा कि T के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो T के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो Q प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो वहां से आप इसको वर्क के फॉर्मेट में या जैसा आपको चेंजेस लगे आप उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपसे बोल सकता है हीट इंजन के फॉर्म में रिजेक्ट करने के लिए। तो ये सब मैंने आपको क्या है पूरा थ्योरी वीडियो में बताया हुआ है। फिलहाल अभी हमको ये आंसर देना था, तो ये आंसर जो आपका, ये ध्यान रखिएगा, एक इसको नोट डाउन करिए और नोट डाउन में इसको कॉपी के अंदर डालिए। जरूरी है ये चीज़, ये आपसे कई बार एग्जाम्स पे पूछा हुआ है, लेकिन पहले कम पूछ रहा था, अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और कंबाइन COP बिल्कुल नया वर्ड है, ठीक है, बहुत कम सुनने में आएगा, तो बेटर है आप इस चीज को बिल्कुल नोट डाउन करिए। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।